तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। देख जाते वक्त रे नहीं लेने को। तरना रना दरना तरना तेरा ले दर दरना तरना तरना रना तरना ते पद बंदु श्रीवल्लभ नंद जी त्रिभुवन मंगल परमानंद जी सकल जीवनो टाळ्यो द्वंद जी जगमा व्याप्यो मुख मकरंद जी ते मकरंद जी सुखद बंदु श्री वल्लभ सोतना पादाम्बुज सुकुमार निगम रहस्य विचार की धो पोता सकल जन निस्तार ते पद वंदू।
ब्रह्मकुल हरि अवतर्या ते टाळवा भूमि भार नाथ विठ्ठल नाम निरुपम वृंदावन श्रृंगार ते पद वंदू नाथ विठ्ठल अशुद्ध है। एक रसना के मैं कहूँ गुण प्रकट विविध विहार नित्य लीला नित्य नौतन श्रुति न पामे पार ते पद वंदू सकल शास्त्र प्रमाण बोले सार माहे सार तत्व माहे तत्व त्रिभुवन भक्त नो आधार ते पद वंदू सर्वे अंगो अंग रस भर्या लोचन चार चलन वलने बोध व्यार दे भाव अनेक प्रकार ते पद वंदू सुगंधे मोयाली सकल ते
आवी करे गुंजार। मधुर वचन, सरस वचन है ना, सरस वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार ते पद वंदू। नाम व्याजे प्रकट की दो मुक्ति शत्रुकार। भुज दंड पर से भय हर्याए नाथ अमित उदार ते पद वंदू। स्वरूपार्थे प्रयोजिया कृत होता जे संसार। राज काजे जोड़िया जन उच्चा वचन नर नार ते पद वंदू वंदू। प्रकटिया ते ग्रंथ कया बहुवार। श्री यशोदो संग लालित पूरन अति सुकुमार ते पद वंदू। अनेक धर्म कया प्रभु जिये निगम ने अनुसार। गिरिराज धर नो ताप टाल्यो लक्ष्मण सुत निर्धार ते पद वंदू।
ते प्रकट पोतातणो यश तणो कर्यो रे उच्चार पोते अंगो अंग सुखद शोभा सदन अंगीकार ते पद वंदू संख्या ये कया पद भागवत रस राज भक्त जन पद रज प्रतापे सकल सरिया काज ते पद वंदू स्कंध संख्या ये कया पद भगवत रस राज भक्त जन पद रज प्रतापे सकल सरिया काज ते पद वंदू ते पद वंदू श्री वल्लभ नंद जी त्रिभुवन मंगल परमानंद जी सकल जीवनो टाळ्यो दंद जी जग मा व्याप्यो मुख मकरंद जी सुर हिला तो गड़बड़ हो जाए। तरना तरना If Thakur ji or Krishna of Gita says that why do you believe in other Devi or Devtas? I am not capable enough to, am I not capable enough to fulfill your material desire? So Krishna
fulfill material desire in Pushti Marg? Does Krishna fulfill material desire in Pushti Marg? ऐसा है ना कि ठाकुर जी बहुत सारी बातें गीता में कुछ अपने को पता नहीं चले कि कौन को कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अर्जुन सवाल करते गए ऐसे ऐसे ठाकुर जी वहाँ को जवाब देते गए। वहाँ में कोई क्लैरिफिकेशन न तो अर्जुन ने ऐसे मांगे हो एक आध दो अपवाद को छोड़ के, और न ठाकुर जी ने कभी यह बात को खुलासा गीता में किया है कि भाई ये बात जब मैं कह रहा हूँ ये पर्टिकुलरली तेरे लिए कह रहा हूँ कि तैने जो सवाल किया हुआ के जवाब के रूप में कह रहे हूँ। तो गीता में जो कुछ कहा है वह को सबको अपन अपने ही बारे में जवाब मान के चलें, तो अर्जुन के बारे में जब नहीं है तो अपने बारे में सब जवाब कहाँ से हो सकेंगे। जो इमीडिएट उनको सुन रहे हो है सब जवाब वह अर्जुन के बारे में भी नहीं है। तो अपन यूं सोचें कि अपने बारे में कुछ भी गीता में से एक वचन ले लिया और अपन सोचें कि ये अपने को जवाब दिए है, तो वो तो फिर हमारे बड़े मंदिर में एक धीरू भाई धम पछाड़ आते थे हमारे कनी काका के पास, रोज सुबह पैर दाबते, प्रभु कुछ आज्ञा हो जाए, प्रभु कुछ आज्ञा हो जाए। दो चार पांच गालियां दे देते, वहाँ के अक्षर गिनते और वहाँ पे मटका लगाते। वो आ भी जाते तो कि नहीं आता तो एग्जैक्ट नहीं पता है, पर रोज आ जाते थे पैर दाबने के, प्रभु कुछ आज्ञा हो जाए। और वो जो जितनी गाली देते वहाँ के अक्षर गिन के मटका पे नंबर लगा देते। ऐसे लगाना हो तो लगा सकें अपन। वो क्या पता कि नंबर के हिसाब से मटका में 1 को 10 होएगो कि जो 1 है वो भी जाएगो। तो जरूरी नहीं है कि अपन गीता की हर बात को अपने बारे में मान के चले। इस पुरुष सोल एज पर, भैया अक्षर थोड़े तकलीफ दे रहे हैं मुझको, क्या है पढ़ो ना कोई। भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र केवल भक्त न थाए। ये पंक्ति का कई गोस्वामी बालक अर्थ करते हैं कि कोई वैष्णव हमारे पास नहीं आता है तो भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकता। जीव स्वतंत्रतया भक्ति नहीं कर सके, हमारे आश्रय बिना कभी भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। बात तो सच्ची भी हो सके खोटी भी हो सके, पर सवाल यह है कि जो बालक कह रहे हो वह को खुद को भक्ति सिद्ध भई है कि नहीं, कि पैसा सिद्ध करने के लिए ऐसी बात कर रहे हो। ये बात को पहले सोच लेनी चाहिए। हाँ, if Puruष bracket में लिखा है soul as per Upanishad is complete in itself, then why does he have fear of purity as per fear comes only when there is some weakness in oneself, being a complete in himself, that the soul must be completely fearless. कौन ने पूछा? अपना प्रश्न खुलासा करो तो। पूछो कौन ने? हाजिर नहीं है तो रहे दो फिर। हाँ हाँ हाँ, जरा आओ ना आगे। आवे आवे आवे। ओ याने पूछा। हाँ हाँ, कल आपने बताया था ना कि पुरुष जो है वो कंप्लीट है, और आपने बताया कि उन्होंने पहले ड्यूअलिटी से वो जो सीन जो ड्यूअलिटी था उसका फियर ही हटाया था। दैट मींस बीइंग कंप्लीट ही हैड सम फियर, लेकिन अगर वो कंप्लीट है तो उनको फियर क्यों है? ओ आप समझिए, फाइन।
बैठो। मैं अरेंज मैरिज की बात नहीं कर रही हूं, लव मैरिज की बात कर रही हूं। जहां लव मैरिज हो ना, वह केस में भी मैंने कई वक्त देखा है कि जब वक्त लड़की की विदाई हो है, वह वक्त लड़की रोती हो है। अरेंज मैरिज में रोती हो तो चलो माफ कर सकें कि भाई अरेंज मैरिज है, क्या करें, डंप कर रहे हैं वहां तो रोना आएगा। लव मैरिज है, वहां भी पाछो रोनो आवे विदाई के वक्त। तो कंप्लीट हते कि इनकम्प्लीट लव, ये तो प्रश्न हुए ना। वह स्थिति में लव कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, ये प्रश्न हुआ। और दूसरे गंभीर प्रश्न ये हो जाए कि सचमुच में निश्चित कुछ वैसे जोक में यूँ कहा जाए कि वो लड़की या लिए रो जाए, को ट्रेनिंग देती हो कि मैं घर पे आऊंगी तो तुमको कैसे रोना है। वो कथा अलग है। मैं वह कथा की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हर वक्त एक बात ये हुआ है कि जा वक्त अपन कंप्लीट भी हुए हैं अपनी जो भी कुछ पैरा फरने लिया है वहाँ में भी जा वक्त अपन इनिशिएटिव लेने जाए हैं कोई भी तरह को, वाह वक्त भय नहीं है, पर आने वाले भय को भय हो गए कंप्लीट होते। और वो अक्सर जो कंप्लीट हो गए उन्हीं को हो गए, जो इनकम्प्लीट हो गए वह को कोई भय हो ही नहीं, क्योंकि वह को आने वाला भय दिखला ही नहीं देते हुए भैंस की तरह। आने वाला भय कौन को दिखलाई दे, जो खोपड़ी वापरते हुए। जाकू आगे क्या होने जाने वाला वह को कोई विचार ही नहीं है, बस पढ़ो कूदो चलो, तो वह को भय हो ही नहीं है। तो वो जो निर्भयता है वो अज्ञानजन निर्भयता है। आवश्यकता सच्ची ये है कि ज्ञानजन्य भय और अज्ञानजन्य निर्भयता दोनों खोटी हैं। ज्ञानजन्य निर्भयता होनी चाहिए और अज्ञान को तो भय होना ही चाहिए, ज्ञानी को भी, क्योंकि बोलते वक्त अपन क्या असावधानी रखें और क्या निकल जाए, वाको अपन भय नहीं रखें सिर्फ ज्ञानी होने के अपराध के कारण। तो हमारे दादाजी अक्सर बात कहते हैं कि कभी भी जा विषय को प्रवचन करना है वाकू सांझ को देखे बिना वह विषय पे बोलना नहीं। क्यों? कि अपन जान रहे हैं वो अच्छी बात है, पर कौन से वक्त क्या अज्ञान अपना उछल जाए और क्या अपने मुंह से गलत निकल जाए। तो या तो फिर अपने में इतनी निर्भयता होनी चाहिए। हमारे दादाजी अक्सर ऐसे करते, कुछ भी ऐसा कुछ घोटाला हो जाता तो बड़ी सभा में कबूल करते कि अरे भाई सुनो, कल हमसे ये गलती हो गई, ऐसे कहना नहीं चाहिए तो ये हमारी मूर्खता थी, अब हम या कुछ सुधार रहे हैं। उतनी बात कहने की या तो हिम्मत होए तो फिर थोड़ा रिस्क लेके कह सकें अपन। और जब उतनी सुधारने की हिम्मत नहीं है, शर्म आती हो कि भरी पब्लिक में अपन यह बात को कैसे कबूल कर सकें कि कल गलती हो गई बोलने में, तो फिर प्रिकॉशन क्या ज़रूरत है कि बोलने के पहले अपने को क्या बोलना है वह को अच्छी तरह से प्लान आउट कर लेना चाहिए। तो वो जो ज्ञानी है वही यह प्लानिंग को कर सके है। यही लिए शास्त्र में ऐसे कहा है कि उपायम चिंतयेत प्राज्ञ अपायंच चापी चिंतयेत उपाय अपाय विज्ञो ही कार्यस्य फलम आपनुयात्। अपने को जो काम कर रहे हैं वह को उपाय क्या है वो जैसे सोचना, ये बुद्धिमत्ता को फल है कि क्या उपाय करें तो क्या काम सिद्ध हो गए। ऐसे ही वह कार्य करने में क्या तकलीफ आ सके हैं उनको भी चिंतन करना चाहिए। और वो चिंतन जो है वो इनकम्प्लीटनेस के कारण नहीं है, पर चिंतन की कंप्लीटनेस के कारण वो भय आते हो गए है। तो जैसे अब द्वैत पैदा करने जाएं अपन, और वह द्वैत पैदा करने को अपन ने तो पैदा कर दियो द्वैत,
वो पैदा होने के बाद कई लोगों को कितना कितना भय होएगो, वाको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि नहीं? तो वो प्रिकॉशनरी भय है, वो प्रेजेंट भय नहीं है। वाके कंप्लीटनेस को डिस्टर्ब करे वह तरीके को भय नहीं है, बाकी इनकम्प्लीटनेस इंडिकेट करने वाला भय नहीं है। वो बाकी कंप्लीटनेस, क्योंकि जो काम करने जा रहे हो है वहाँ में वाने पूरा अपना कंप्लीटली माइंड अप्लाई कियो है, उपाय अपाय दोनों को, और वो दोनों को अप्लाई कियो है। यानी जो एंटिसिपेटेड फियर है वाकई यहाँ बात है। ये जो प्रेजेंट फियर है वाकई कोई बात नहीं है, जासू की वाकई कोई तरह की इनकम्प्लीटनेस आवे। मैं समझूं कि खुलासा भय होना चाहिए तो कोई असू हाथ तो ऊंचो कर कम से कम। हाँ बस तो ठीक। अपने विषय पे आने से पहले, हाँ, कल आपने षडल गिनते वक्त 5 ही गिना, मेरे को कर्ता कौन मिले? अरे भाई वो महाप्रभु जी करता है ना, वो मैं धांधल में कहना भूल गया। कर्ता महाप्रभु जी है ना, यही लिए तो उनके वंदन करके देवता हैं उनको वंदन कर रहे हैं, करके कर्ता को ग्लोरिफिकेशन बता रहे हैं। तो मेरे को क्वेरीज भी आई है 2-3 की, कर्ता क्यों नहीं बोले, कर्ता क्यों नहीं बोले। भाई वो दादाजी की तरह कहूं कि कल मूर्खतावश छूट गया। बोलना चाहिए तो पर नहीं ख्याल, वो बोलने की धुन में बाबा जी बुद्धि घूमी नहीं। खैर, अभी तक जो अपन देख रहे थे वह में सर्ग लीला, विसर्ग लीला और स्थान लीला अपन ने देखी। कंसेप्चुअली या में एक बात खास समझ की है कि क्रिया कोई भी अपन करें ना, वाकई दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि वह क्रिया को कोई करता हुए और वह क्रिया को करता नहीं भी होवे। अपने भीतर भी कुछ क्रियाएं ऐसी चल रही हैं जाके अपन करता नहीं है, पर क्रियाएं चल रही हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेशन चल रहे हो, सांस चल रही है, डाइजेशन चल रहे हो, वाकई अपन थोड़ी कोई करता है। करता अपन वाकई नहीं है, वो तो अपने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से चल रहे हो, तो वाकई अपन करता नहीं है। करता अपन कौन के कहवा में कि जाकू अपन समझ के अपनी इच्छा से जो क्रिया को प्रकट करते हो वाकई अपन करता कहवा में। वो कर्ता जो है वो अपनी इच्छा और समझ के आधार पे या अपने प्रयोजन के आधार पे कोई काम कर रहे हो है तो वह को कर्म, व्यवहार या नीति, धर्म वगैरह हो जाएगा। पर लीला के लिए तो पहली शर्त यह है कि लीला करने के लिए जो कर्ता है वह को आनंद को उच्छलन होना चाहिए, क्योंकि आनंद के उच्छलित होने के को जो अनुभव है वह को नाम करता है। मेरे दिल में कुछ आनंद आ रहे है, वो आनंद छलकना चाह रहे है, वो छलक तो आनंद जा क्रिया को प्रकट करे है, वह को नाम लीला है। देखो ध्यान से समझो, मैं अपने दिल में कुछ आनंद अनुभव कर रहे हूं, वो मैं जो अनुभव कर रहे हूं आनंद, वो मेरे दिल में समा नहीं रहे हो, बाहर छलकना चाह रहे हो। बाहर छलक रहे हो है तो कोई न कोई क्रिया के रूप में छलके गो, चाहे तो कायिक क्रिया होए, चाहे वाचिक क्रिया होए, चाहे कोई और तरह की क्रिया होए, साक्षात परंपरा सु। तो जो क्रिया के तरह छलक रहे हो है आनंद, जब आनंद क्रिया के तरह छलक रहे हो है, वह क्रिया को नाम लीला कहो जाए। तो एक बात अपन ध्यान से समझ सकें कि सर्ग लीला यदि है, विसर्ग लीला यदि है, स्थान लीला यदि है, अब आ रही है आज पोषण लीला, वो भी यदि लीला यदि है, ऐसे ही सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति, ये सब यदि लीला हैं
तो इन हर लीला में आनंद के उच्छलन को एक फैक्टर अपने को ट्रेस करना पड़ेगा। कौन सा आनंद उच्छलित होना चाहते तो जाके कारण ये एक्शन प्रकट भयो। जब तक आनंद को उच्छलन अपन नहीं दिखाएंगे, खोज पाएंगे, तब तक या कोई लीलात्व जो है, क्रियात्व तो प्रकट हो जाएगा, कर्मत्व भी प्रकट होएगा, पर लीलात्व प्रकट नहीं होएगा। क्योंकि आनंद को उछलना क्रिया के रूप में, वो चाहे वाचिक क्रिया हो, चाहे कायिक क्रिया हो, या साक्षात हो, या परंपरा से हो, आनंद को बाहर उछाल कोई क्रिया के रूप में, वा को नाम लीला है। एक फॉर्मूला वाइज इतनी बात पहले फिक्स समझ लो। जब ये अपन ये बात माइंड में सेट कर लेंगे तो अपने को फिर ये सवाल उठे कि सर्ग लीला में आनंद को उच्छलन क्या हतो, कौन में हतो? विसर्ग लीला में आनंद को उच्छलन क्या हतो, कौन में हतो? स्थान लीला में आनंद को उच्छलन क्या हतो, कौन में हतो? प्रश्न की गंभीरता समझ में आई ना? यदि या तरह से नहीं अपन समझेंगे तो अपने को कहीं ना कहीं लीला को लीला तरीके समझने में कुछ तकलीफ होगी, और कहीं ना कहीं वो अपन लीला को या तो कोई क्रिया समझेंगे, या कर्म समझेंगे, या कोई व्यवहार समझेंगे, या कोई नीति धर्म वगैरह समझेंगे। लीला समझने के लिए बाप दाखव नहीं तर श्राद्ध करा, इतनी टर्म जो है, कंडीशन जो है, वो फुलफिल होनी जरूरी है कि आनंद को उच्छलन के अनुभव के रूप में जो क्रिया प्रकट हो रही है, वाकु अपन लीला कह रहे हैं। वहां देखो, ध्यान से समझो, बाय डिफॉल्ट कुछ ज्ञान होएगा, बाय डिफॉल्ट कुछ इच्छा होएगी, बाय डिफॉल्ट कुछ एफर्ट भी होंगे, पर वो जो होंगे वो सब बैकग्राउंड में चले जाएंगे चित्र के। फिगर तरीके वहां आनंद को उच्छलन ही सिर्फ आएगा। बैकग्राउंड में वो नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है, बैकग्राउंड में तो बहुत सारी चीज हो सके हैं। वो जो बैकग्राउंड में है उनको अपन उतना फोकस नहीं करेंगे यदि लीला समझनी है तो। जैसे कोई क्राइम करे ना, तो जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो क्या करे, सबसे पहले पर्पस वह क्राइम को क्या हो वो इन्वेस्टिगेट करे। कुछ भी क्राइम भयो तो वह क्राइम के पीछे क्या पर्पस है, तो पर्पस जब तक नहीं खोजें तब तक कोई भी एक्शन को क्रिमिनल होना या नॉन क्रिमिनल होना एस्टैब्लिश नहीं हो सके, क्योंकि क्राइम के पीछे पर्पस एक मुख्य सिद्धांत है। लीला के पीछे पर्पस मुख्य सिद्धांत नहीं है। आयो ना? धंधा के पीछे पर्पस, अब सोचो थोड़ी देर, आज मैं नहीं बताऊंगा कि पर्पस मुख्य सिद्धांत है कि आनंद के उच्छलन से धंधा हो सके, दोनों तरह से हो सके। हाँ, दोनों तरह से धंधा हो सके है। जरूरी नहीं है कि क्राइम की तरह कुछ न कुछ पर्पस होना ही चाहिए। आपको ऐसे लगेगा कि क्राइम में भी फिर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करो कि आनंद के उच्छलन से हमने क्राइम की हो तो नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आनंद के उच्छलन से भी अपन कुछ क्राइम करते हुए, पर जनरली जब वक्त आनंद के उच्छलन से क्राइम हुए वह वक्त वाकू क्राइम तरीके एटलीस्ट अपनो दिल कबूल नहीं करते हुए, दूसरे वाकू क्राइम तरीके कबूल करते होंगे, अपनो दिल कबूल नहीं करते हुए। या लिए लीला की जो प्रायर कंडीशन है वो आनंद को उच्छलन है। ज्ञान अज्ञान दोनों में से कुछ भी हो सके, इच्छा अनिच्छा दोनों में से कुछ भी हो सके, इन ए वे एफर्ट और नॉन एफर्ट दोनों में से कुछ भी हो सके। वहां में कोई एक चीज को होना जरूरी नहीं है। यही लिए कभी इच्छा की लीला की परिभाषा में एफर्टलेस भी कहा जाए है, और कई वक्त अपन वाकई एफर्ट भी अपन नैरेट होते हुए पावे हैं। कई वक्त लीला की प्राकट्य के वहाँ में ज्ञान
नैरेट किया जाए है, कोई बखत ज्ञान नहीं नैरेट किया जाता है, ऐसे ही इच्छा लीला प्रकट करती भाई दिखाई जावे। तो ये प्रवचन बंद करने को तो कोई सिग्नल नहीं है ना। तो एक बात ध्यान से समझो कि जब लीला में ये बात है तो अपन को प्राइमा फेसी एक बात और समझनी पड़ेगी कि लीला को मैकेनिकल होना थोड़ो डिफिकल्ट है, क्योंकि मैकेनिकल को मतलब क्या है कि जहां आनंद को उच्छलन नहीं है, जो काम हो रहे है वो मैकेनिकली हो रहे है। मैकेनिकली जो काम होता है वहां में कभी अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती हो, कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं इन्वॉल्व होती हो, कभी अपनी वॉल्यूशन इन्वॉल्व होती हो, कभी नहीं हो। मैकेनिकल भी बहुत सारे काम में कभी एफर्ट भी इन्वॉल्व होते हुए, कभी नहीं इन्वॉल्व होते हुए। पर मैकेनिकल काम जो है, जो क्रिया को आउटपुट है मैकेनिकल, हमें आनंद के उच्छलन को कोई शेड है ही नहीं, कोई शेड नहीं है वहां में आनंद के उच्छलन की, इफ एट ऑल मैकेनिकल है तो। और इफ एट ऑल लीला है तो वो जो नहीं हो सके वो मैकेनिकल नहीं हो सके। और एक देखो काम, देखो सीधो से मैं आपको प्रयोग करके बताऊं कि कोई भी काम, जा काम को आप रेगुलरली कर रहे हो, वो रेगुलरली करने के कारण आप वाकई एक्सपर्ट हो गए हो। एक्सपर्ट होने के कारण आपको वहां में कोई भी तरह की प्रायर केयर लेने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान से देखो कि जब वो स्टेज हासिल हो गए ना, बाय दैट टाइम अपना वहां में आनंद को उच्छलन स्टॉप हो गए हुए। आनंद तभी तक उच्छलित होते हुए कि जब तक अपन वहां में एक्सपर्ट नहीं भए। ये सेवा के बड़े बड़े मर्यादी वैष्णव में बड़े एक्सपर्ट हुए ना, सारी माइन्यूट डिटेल उनको पता हुआ कि झाड़ी को ये एंगल यूं रखना, यूं रखना, यहाँ रखना, यूं रखना, यूं बांधना, यूं करना। वो मैकेनिकल फिर उनको हो जाए जा वक्त सेवा पूरी होती हो वह, पर उनके दिल को टटोल के देख लो कि आनंद को उच्छलन डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जा रहे हो। जा वक्त वह तरीके की एक्सपर्टनेस अपने में डेवलप हुए, वह वक्त तुरंत जो आनंद को एलिमेंट है वो एकदम डिक्लाइनिंग मोड में चले जाते हुए। तो ये एक स्वाभाविक बात है। ये परस्पर दोस्तन के बीच में भी ऐसी घटना हो सके कि दोस्ती को भी कोई इजहार अपन मैकेनिकली करने जाएं और धीरे धीरे वहां में सु आनंद को उच्छलन को तत्व डिक्लाइनिंग ट्रेंड पकड़ लेते हुए। यानी पहली शर्त यह है कि आनंद लीला को यदि कहीं प्रकट होना है तो आनंद को उच्छलन को अनुभव प्रकट करने वाली कोई क्रिया होनी चाहिए। ज्ञान के साथ होएगा तो भी चलेगा, अज्ञान के साथ होएगा तो भी चलेगा, इच्छा के साथ होएगी तो भी चलेगी, अनिच्छा के साथ होएगा तो भी चलेगा, और एफर्ट के साथ होए तो भी चलेगा, और एफर्टलेसली होए तो भी चले। पर जाको सोर्स आनंद को उच्छलन नहीं है, ऐसी कोई भी क्रिया लीला तरीके रिकॉग्नाइज नहीं हो सके। इतनी बात मन में स्पष्ट जमा लो। तो थोड़ा सा अपन को या एस्पेक्ट को सर्ग लीला, विसर्ग लीला, स्थान लीला, पोषण लीला, इनमें समझना पड़ेगा। जहां तक गोपाल दास जी के अभी तक 3 आख्यान जो अपन कर गए, या पैरामीटर पे अपन देखें ना तो फेस वैल्यू पे अपने को देखो क्या दिख रहे हो कि सर्ग लीला जाने करी। एक बात जैसे मैं समझाऊं आपको,
ये तो बात अपनी पक्की हो गई ना कि कुछ गड़बड़ है। आज को अपनी टॉपिक पोषण। सर्ग लीला को जा तरह से गोपाल दास जी ने नरेशन किया है, वहां में देखो ध्यान से समझो। तेनी पेरे सृष्टि द्विधा गुण मिश्रित चाली जाए, भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र केवल भक्त न थाय। ते आनंद को उच्छलन हो रहा है कि चिंता को उच्छलन हो रहा है? फेस वैल्यू पे यदि अपन देख रहे हैं तो आनंद को यहां उच्छलन नहीं नैरेट हो रहा है, कोई चिंता का उच्छलन नैरेट हो रहा है कि भाई जो सृष्टि मैंने पैदा करी। प्रॉब्लम देखो ध्यान से समझो, प्रॉब्लम क्या है? सृष्टि मैंने ऐसी पैदा करी, दो कटाक्ष से दो सृष्टि पैदा करी, और वो दो जो सृष्टि पैदा करी हैं उनमें एक को ऐसा कटाक्ष दियो है कि वो माया के तरफ आकर्षित हो गयो, एक को ऐसा कटाक्ष दियो है कि वो भक्ति के तरफ आकर्षित हो गयो है। अब बराबर क्लासिफिकेशन कर दियो है, वाके बाद भी पाछे भेलसेल हो गई है। वाह भेलसेल की चिंता हो रही है कि जब इनको क्लासिफाई करके डिवाइड किए ये पाछे मिक्स्ड क्यों हो गए। तो चिंता के उच्छलन सु सर्ग लीला वर्णन कर रहे हैं कि आनंद के उच्छलन सु? ये एक बेसिक क्वेश्चन सर्ग लीला में गोपाल दास जी के सामने आवे है। यदि सर्ग लीला है यहां तो अपने को भी ये मन में प्रश्न पैदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फेस वैल्यू पे प्राइमा फेसी जो दिखलाई दे रहे हो, पर ध्यान से समझो या बात को कि ये बात सच है। जैसे एवा ने सवाल किया ना कि कंप्लीट है तो भय क्यों हो? तो और यदि भय है तो कोई ना कोई इनकम्प्लीटनेस है। अच्छा सवाल है तो मुझको खुशी भाई। तो ये जो चिंता है वह चिंता के बारे में भी अपन थोड़ी सी नास्तिकवाद के एंगल से देखें तो यूं कह सकें कि या तो ईश्वर को अपने जो प्रोडक्शन है वह को फुल नॉलेज नहीं है, तो जो माल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है वह की डेस्टिनी क्या है, या वह को जो है वो कैसे यूटिलिटी होगी, वह के बारे में वह को पूरा कैलकुलेशन नहीं है, और कुछ फ्लक्स में कुछ वाने क्रिएट कर दियो और फिर करके जैसे अपन कहें कि काचू कपाई गयो, ऐसे कुछ काचू कपाई गयो है, ऐसा भी लगे। पर इन सब बातों को समाधान कहां मिल सके? इन सब बातों को समाधान गोपाल दास जी ने बेसिक दो बात के खुलासा में दियो है कि व्यापक रूप अद्वैत ब्रह्म जे तेजोमय कहवाए, आर्यपंथ अधिकारी मुनिजन ते माहे लय थाय, और तेह थकी पुरुषोत्तम अड़गा लीला अचल विहारी। लीला अचल विहारी ना? हाँ, तो तेह थकी पुरुषोत्तम अड़गान लीला अचल विहारी। वाक्य बात की बात ठीक है, 7 दिवस गिरिवर कर धारे वासा वृष्टि निहारी, वो तो सब बात की कथा है। तो यदि चिंता हो रही है दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि के एक दूसरे में मिक्स या मर्ज हो जाने की, कौन को हो रही है? अक्षर ब्रह्म को हो रही है कि पुरुषोत्तम को हो रही है? ये अपने को बेसिक पहले सोचना पड़ेगा।
अक्षर ब्रह्म को हो नहीं सके है, और कारण क्या? क्योंकि व्यापक रूप अद्वैत ब्रह्म जे तेजोमय कहवाए। आर्यपंथ अधिकारी मुनिजन ते माहे लय थाय। तो वो व्यापक है। जब अपन कह रहे हैं कि व्यापक है, मतलब कि जो आसुरी सृष्टि है वहां में व्यापक है, आसुरी सृष्टि इनके क्रियाकलाप हैं वहां में व्यापक है, जो दैवी सृष्टि है उनमें भी वो प्रेजेंट है, दैवी सृष्टि के जो क्रियाकलाप हैं उनमें भी वो प्रेजेंट है। तो वो जब खुद दोनों जगह प्रेजेंट है तो वहां को मिश्रण लगेगा ही नहीं कोई को। देखो ध्यान से समझो बात को। मेरी अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस मेरे हाथ में भी प्रेजेंट है, मेरे पैर में भी प्रेजेंट है, मेरे पेट में भी प्रेजेंट है और मेरे पीठ में भी प्रेजेंट है। समझे? तो मेरी प्रेजेंस जब मेरे बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट है, सेल्फ अवेयरनेस, वह स्थिति में जैसे मैंने कल आपको बताया कि मैंने एक लपड़ मार दी, वासु मेरे को कोई तकलीफ हो रही है का? क्यों नहीं तकलीफ हो रही है? इंसल्ट फील हो रहे हो क्या? ह्यूमिलिएशन हो रहे हो क्या? क्यों नहीं हो रहे हो? क्योंकि जहां हाथ से मैंने लपड़ मारी वह हाथ में मेरी सेल्फ अवेयरनेस है, और जहां गाल पे लपड़ मारी वह गाल में भी सेल्फ अवेयरनेस है। तो मैं तो अपने साथ इंटरेक्ट कर रही हूं, कोई के साथ इंटरेक्ट कर नहीं रही हूं। जो कल भाई आए थे ना, पता नहीं आज कहां चले गए। हाँ नहीं यहाँ आते ना तो किसी का अपराध करे। हाँ, तो किसी का अपराध, तो किसी का अपराध करें तो अपराध है ना। जब किसी का है ही नहीं तो अपराध क्या है? अपने गाल पे मैंने थप्पड़ मारे, हमें किसी का क्या अपराध किया? सो माइंड इट, अक्षर ब्रह्म के एंगल से तो ये चिंता हो नहीं सके। अब रही चिंता ये कि पुरुषोत्तम, जहां तरह से पुरुषोत्तम को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो तो तेय थकी पुरुषोत्तम अड़गा लीला अचल विहारी। वो तो जो काम कर रहे हो उसे लीला में ही कर रहे हो। अब यदि जो काम कर रहे हो उसे लीला में कर रहे हो है, वो अपनी लीला में से कभी चलायमान नहीं हो रहे हो। लीला अचल विहारी माने लीला में, लीला के मूड में से वो कभी चलायमान नहीं हो रहे हो। तो लीला के मूड में से जो चलायमान नहीं हो, तो वो यदि चिंता भी कर रहे हैं तो कोई नहीं कोई लीलात्मिका चिंता कर रहे हो। बात समझ में आई? ये बात खास समझनी। या लिए फेस वैल्यू पे यद्यपि अपने को लगेगा ऐसा कि यहां आनंद को उच्छलन नहीं है, और बाकी चिंता भी जो है वो कोई न कोई आनंद को उच्छलन है। और वालिय महाप्रभु जी आज्ञा करें, चित्तोद्वेगम विधायापि हरिर यद्यत करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत। वो कभी खुद चिंता करे है, कभी कोई में चिंता पैदा करे है। तो वो जब कर रहे हो है ना, तो वो लीलात्मक मूड में कर रहे हो। आयो ख्याल में? वो आनंद को उच्छलन वाको कभी लीला के रूप में भी हो सके है, नहीं हो सके है ऐसी बात नहीं है। अपने यहां यह बात को रास पंचाध्यायी में महाप्रभु जी ने एट लेंथ डिस्कस करी है, और ये कही है कि जब वक्त ठाकुर जी रास खेलते खेलते छुप गए और गोपीकांत ने रोना शुरू किया, तब गोपीकांत के मन में एक तरह को या तरह को भाव जाग्यो कि राम सीता को जब हरण हो गया तो राम तो एक एक वृक्षन से पूछ पूछ के रोए हते, तो हमको छुपने को चांस नहीं दिया और खुद क्यों छुप गए? चांस देते हमको, हम छुप जाती और खुद रोते तो और मजा आती देखने में कैसे रो रहे हो। और वहां महाप्रभु जी ने खुलासा में एक ही बात बताई है कि राम की लीला करते वक्त राम को वो मूड हतो थोड़ी देर रोने को, अभी रोने को मूड नहीं है। आनंद वाह तरह से उच्छलित होना नहीं चाह रहे हो।
आनंद वातर से उच्छलित होना नहीं चाह रहे हो, या लिए ठाकुर जी वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, अभी छुपने नहीं दूंगा। तुमको यदि छुपने की इच्छा है तो लो, मैं छुप जाऊं। वहां खुलासा किया है। अपन यह बात को ध्यान से समझ सके हैं कि जो ये आखो लीला का जो मूड है, या में सर्ग लीला जो बताई गई है, वह सर्ग लीला की पहली एक रिक्वायरमेंट या तरीके की है। सर्ग को मैंने आपको मतलब बताया, सर्ग लीला करने वाले को यदि अपन को एक नयो नाम दें, अपन बहुत सारे टर्मिनोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं जस्ट ये लीलान के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट शेड्स हैं, टिंट्स जो हैं, उनको फील कर पाए वाकई लिए। तो जैसे मैंने कल ईंट, पत्थर, चूना, लोखंड के सलिया, सीमेंट वगैरह की बात बताई, लैंड, मशीन जो मकान बनाने के लिए, या जैसे अपन यह समझ सकें कि अपने को गार्डनिंग करनी है, तो गार्डनिंग करनी है तो अपन क्या करेंगे, ज़मीन पहले खोजेंगे, ज़मीन खोजने के बाद फिर हमें प्लांट्स और ऐसो बीज ये सब खोजेंगे, वो खोजने के बाद फिर जो खाद है वो खोजेंगे, पानी पिलाने की कोई सिस्टम खोजेंगे, चाहे वो झाड़ी से पिवाया जाए कि पंप से पिवाया जाए कि कैसे पिवाया जाए वो खोजेंगे, कुछ मट्टी को खोदने को, करने को, हिलाने को वो खोजेंगे। ये सारे जो संग्रही जो वस्तु हैं वो खोजें, तब तो जाके कुछ काम हो सकेगा ना गार्डनिंग को। प्रायोरिटी बेस पे वो सारा जो रॉ मटेरियल है जासू गार्डन बनते हो, वो अपने को इकट्ठो करना पड़ेगा। तो जो पहली सर्ग लीला है वाको अपन यूँ समझ सकें कि वो संग्राहक लीला है पुरुष की। आया ख्याल में? रॉ मटेरियल को गैदर करने की, जैसे मैंने कल दर्जी की भी बात बताई थी, घर में जैसे अपन खिचड़ी बनाते हो तो जिन जिन बातों से खिचड़ी बनती होगी वो सारा तामझाम इकट्ठा तो करना पड़ेगा ना, वाकई बिना खिचड़ी कैसे बनेगी। तो जो रॉ मटेरियल अपन इकट्ठा करें, गैदर करें हैं, वो संग्राहक पुरुष है। वाकई एक लीला है। गोपाल दास जी ने बिल्कुल क्लियर कट टर्म में ये जाकूब अच्छी तरह से पुष्टि मार्ग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, साकार ब्रह्मवाद नहीं समझ में आते हो, वो कभी सोच नहीं सके, स्वप्ने नहीं व्यवहार, वाकु ये कंसेप्ट को स्वप्न में व्यवहार नहीं हो सकेगा कि क्या बात कह गए। और वो बात ध्यान से देखो, गोपाल दास जी एक बात कह रहे हैं, अच्छा, श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा। संग्राहक कौन है? स्वतंत्र क्रीड़ा पुरुषोत्तम है। अब देखो एक बात ध्यान समझो, जा वक्त अपन दो फ्रेज आसपास में धर रहे हैं ना कि श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा लीला द्विज तनुधारी, तो द्विज तनुधारी में कोई तरह की अस्वतंत्रता आ रही है। ये वल्लभ पंथी को तो जुलाब लग जाए ऐसी बात है। और मैं नहीं दे रही हूं, गोपाल दास जी दे रहे हैं, मैं क्या करूं। श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा लीला द्विज तनुधारी, लीला द्विज तनुधारी विसाविस स्वतंत्र क्रीड़ा, विच इज एन एम्पल प्रूफ कि लीला द्विज तनुधार, लीलार्थ द्विज तनु धारण करने के बाद जो लीला होगी वो स्वतंत्र नहीं होगी, प्रमाण तंत्र लीला होगी, पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा होएगा। जा तरह से कृष्ण लीला करे है, यदि अपने को गाली गलोच में करना है तो ऊधम करे है, वह तरह के को ऊधम महाप्रभु जी से एंटिसिपेट अपन नहीं कर सकें कि चौपड़ कभी सजा दी महाप्रभु जी के सामने, पड़ पासा पउबारा 17 या 18 करते हुए खेलते मिले महाप्रभु जी। स्वतंत्र क्रीड़ा महाप्रभु जी के लिए पॉसिबल नहीं है, वो पुरुषोत्तम के लिए पॉसिबल है, क्योंकि श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा विसाविस लीला द्विज तनुधारी, तो द्विज तनु धारण करने के कारण जो भी बाइंडिंग्स आ रही हैं वो तो उनको कान पकड़ के फॉलो करनी पड़ेंगी ना कि भाई ये तो बाइंडिंग है मेरे पे, ख्याल में आया? तो वो
उतने अर्थ में वो स्वतंत्र क्रीड़ा नहीं होके प्रमाण परतंत्र लीला है। अपने को आश्चर्य कि भाई महाप्रभु जी तो साक्षात पुरुषोत्तम है। अरे भाई साक्षात पुरुषोत्तम होंगे कौन ना पढ़े, तो वो साक्षात पुरुषोत्तम हो कि नहीं, इश्यू ये नहीं है। महाप्रभु जी खुद ही आज्ञा कर रहे हैं कि ब्राह्मण्य नाम काचित देवता साच उपनयन देह समायाति, और ब्राह्मण्य विरोध कर्म विरोधेन उपनयन देहात अपयाति च। तो यदि कोई ऐसा काम महाप्रभु जी करें कि जो ब्राह्मण्य ब्रह्म लीला द्विज तनु जो उनने धारण किया है वो द्विज तनु के अगेंस्ट कोई काम हो, तो महाप्रभु जी को खुद को एडमिशन के हिसाब से महाप्रभु जी द्विज तनु नहीं रह जाएंगे, तो फॉल्सिफाई हो गई लीला। समझ में आ रही है बात? उनको वो रूल्स तो बाय कंपल्शन फॉलो करने पड़ेंगे जो द्विज के लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं, और नहीं तो द्विज तनु नहीं रह जाएगी। स्वयं महाप्रभु जी कह रहे हैं कि द्विज तनु कितनी देर द्विज तनु है कि ब्राह्मण यदि ब्राह्मण कर्म कर रहे हो है तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को यदि ब्राह्मण कर्म नहीं है कोई दूसरा कर्म है तो वहां में सुब्राह्मण्य देवता डिस्चार्ज हो जाए। जैसे हम गुसाई हैं, ठाकुर जी को एग्जीबिशन करें, धंधा को कमाई करें, वाकु कहो जाए शास्त्र में कि ऐसे करने वालों ब्राह्मण नहीं है, चांडाल है, तो ब्राह्मण देवता भग गए। अब द्विज तनु नहीं है हमारी, द्विज के बेटा हो सके। संस्कृत में बहुत अच्छी एक कहावत है कि पंडित के बेटा है मतलब के मूर्ख है, क्योंकि खुद पंडित होते तो पंडित के बेटा कहने की जरूरत क्या आती। तो द्विज तनु होनो और द्विज सुत होनो वहां में थोड़ा अंतर है यार, ऐसे कुछ समझो। सो लीला द्विज तनुधारी मैं वो स्वतंत्र क्रीड़ा नहीं है। महाप्रभु जी जो उनने तनु धारण करी है वह तनु धारण की मर्यादा के अंतर्गत वो कंपेल्ड है। कुछ बातों से कंपेल्ड है, और अपने को जल्दी से पता नहीं चले, पर अचानक महाप्रभु जी ने पत्रावलंबन के उपसंहार में यह कहिए कि न भयंते न कर्तव्यम ब्राह्मणानाम यंगति डिंडिस्तु वादितो द्वारी सर्वेशस्य विश्वेशस्य मायात्रयी न भयंते न कर्तव्यम ब्राह्मणानाम यंगति। अरे यार डरो मत, तुम भी ब्राह्मण हो मैं भी ब्राह्मण हूं, शास्त्र चर्चा में भय काय को। मैं ब्राह्मण की तरह तुमको चैलेंज दे रही हूं क्योंकि मैंने शास्त्र पढ़े हुए, तुम ब्राह्मण हो तो मेरी चैलेंज एक्सेप्ट करो। डिंडिस्तु वादितो द्वारी, ये नगाड़ा मैंने बजा दिया है मेरे सिद्धांत को, और विश्वेश्वर महादेव जी के दरवाजा पे, और न भयंते न कर्तव्यम, न मैं डर रहा हूं न मैं तुमसे भय एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो एक बात समझो कि भले होंगे पुरुषोत्तम, पर उनको ब्राह्मण्य को अभिमान कितना ज्यादा है। एकदम ब्राह्मण के टोन में बोल रहे हैं, ब्राह्मण की बात कह रहे हैं, ब्राह्मण को चैलेंज दे रहे हैं, कोई गांव को चैलेंज नहीं दे रहे हैं। तो लीला द्विज तनुधारी होने के कारण महाप्रभु जी ने लीलार्थ वो अभिमान वित्त धारण किया है कि नहीं किया है। और पदें उठा के देख लो, थ्रू आउट जितने महाप्रभु जी के पद हैं सब में महाप्रभु जी के विप्र होने की प्रशंसा हर पदकार पहले कर रहे हो। हर पदकार महाप्रभु जी की बधाई उठा के देख लो, सब जगह विप्र 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 विप्र, क्योंकि स्पष्ट ऐसे कहो है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासात् भवेद विप्र। पैदा भव है ना, वो तो शूद्री पैदा हुआ है हर एक बच्चा। संस्कारात् द्विज उच्यते, जब वाकु जात वर्ण को संस्कार करो, वाह तरीके को संस्कार होवे, तब वो ऐसे वास वर्ण में वो आवे, एंटर होवे। तो ब्राह्मण संस्कार किए हो तो वो ब्राह्मण बने। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासात् भवेद विप्र। और वो संस्कार करने के बाद जब वक्त वो वेदाभ्यास करे, तो वेदाभ्यास करे वाके कारण वहां में विप्रत्व आवे, बाकी द्विजत्व आवे, विप्रत्व नहीं आवे। वेदाभ्यासात् भवेद विप्र ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण स्मृत। ये तो आजकल कोई नहीं है जो ब्रह्म को जाने अच्छी तरह से वाकु ब्राह्मण कहा जाए, जो
लाव लाव करे ना, लाला लाला लाला, वो ब्राह्मण ने, शास्त्र के हिसाब से वो ब्राह्मण नहीं है, वो कोई ब्राह्मण बेटा हो सके। तो संग्राह्य, संग्राहक पुरुष कौन है सर्ग लीला को? यदि वो अपने को देखना है ना, तो वाकई खूबसूरती अपने को देखनी पड़ेगी कि कहां से आने रॉ मटेरियल को संग्रह कियो है, कहां कियो है, कायसु कियो है और काय के लिए कियो है। इतने आकांक्षा अपने को पूर्ण करनी पड़ेंगी। अब अपन समझ सकें कि रॉ मटेरियल जो सर्ग लीला में अवेलेबल कियो गयो है, वो अवेलेबल कहां से कियो गयो? दो तरह की कटाक्ष से। आया ख्याल में? वो रॉ मटेरियल अवेलेबल कैसे कियो गयो? दो तरह की कटाक्ष। माने एक कटाक्ष जो है ऐसी करी के जामे जीव जो पैदा भय वो भक्ति के तरफ मुड़ गए, दूसरी कटाक्ष ऐसी पैदा करी के जो जीव पैदा भय वो माया के तरफ मुड़ गए। तो वो जो संग्राहक ने जो जीव संग्रह किए हैं वो कहां किए हैं? कटाक्ष के द्वारा, खुद के कटाक्ष के द्वारा, दूसरे के कटाक्ष के द्वारा नहीं। बात ख्याल में आई ना? संग्रह करनो कहां सु है? तो कह रहे हैं कि संग्रह वहां सु करनो है कि खुद में सु करनो है। खुद ने जो एक रूप धारण किया है दैवी को, और खुद ने जो एक दूसरा रूप धारण किया है आसुरी को, वहां में सु दैवी जीव को पाछो संग्रह करना है। गीता में भगवान कहे दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। या तरह से संग्रह करना है। कौन को संग्रह करना है? कहां से संग्रह करना है? कौन को संग्रह करना है? काय से संग्रह करना है? देखो यहां जाके पूरी बात साफ हो जाएगी कि स्वतंत्र क्रीड़ा से संग्रह नहीं करना है। यदि स्वतंत्र क्रीड़ा से संग्रह करना होता तो महाप्रभु जी की जरूरत ही नहीं थी। वाकू क्या देर लगे? जो एको हम बहुश्याम प्रजा ये है, इच्छा मात्र से जो ब्रह्मांड पैदा कर सके, एक ऐसा ये मछली के टबों है ना, उनमें दो मछली लड़ती हो तो उनमें एक बीच में लड़ती हो या नहीं लड़ती हो तो कांच रख दिया जाए, वो जा ही नहीं सके। वाकू देर कितनी लगे संग्रह करने में, छांटने में? यदि वाकू संग्रह छुट्टे पाड़ने हैं आसुरी जीव को और देवी जीव को, बीच में कोई एक डिवाइडर रख दे, खत्म। अरे छोटे छोटे रोड कंस्ट्रक्टर डिवाइडर रख दें तो आने वाली गाड़ी जा रही है, जाने वाली जा रही है, तो वाकू क्या इतना मैनेजमेंट को ख्याल नहीं है? एक डिवाइडर लगा दियो तो वो अपने आप सारी की सारी गाड़ियां जाने वाली जामे, आने वाली आमे, डिवाइडर ही तो लगाना है ना। एक छोटा सा डिवाइडर लगा सके, वो स्वतंत्र क्रीड़ा से नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है? कौन वाके बाप का मालिक है? कोई स्वतंत्र क्रीड़ा है। अब वाकी इच्छा हो गई लीला द्विज तनुधारी। ख्याल में आयो? आपको फैसेट देखो, ध्यान से देखो। सर्ग लीला करने को जो मोडस ऑपरेंडी है वो कितनी अच्छी समझाई है वो गोपाल दास जी ने। कोई लीला द्विज तनुधारी, वाकई क्योंकि पाछी कोई एक लीला करना चाह रहे हो कि अब मुझको स्वतंत्र क्रीड़ा में संग्रह नहीं करना है पुष्टि जीव को, द्विज तनु धारण करके कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहित नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरादरात। कोई एक ऐसा आकर्षण मेरी पर्सनालिटी में, वो आचार्य को आकर्षण मेरी पर्सनालिटी में को पैदा करके दिखाना है कि जा आकर्षण के कारण मुख सुगंधे मोया अली ते आवी करे रे गुंजार, वो आ जाए। स्वतंत्र क्रीड़ा से नहीं करना है, ये वाक्तंत्र लीला से आकर्षण करना है पुष्टि जीव को। जो स्वरूप से आकर्षण है तो अब वाण्य आकर्षण है। वह बात को गोसाई जी ने सर्वोत्तम में बताई है, वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। याद करो श्लोक, कैसे है पूरा श्लोक? दया निज माहात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। दया बकू
एक दया की लीला करने की इच्छा हो रही है, कब ऐसी दया करो इन पे, इनको मैंने कटाक्ष दे दे के एक एक रोल सौंप दियो, अब इनके साथ ऐसी लीला करो कि वाणी से कौन आ रहे हो है, जो आ रहे हो वाकू बुलाओ, जो नहीं आ रहे हो वाकू स्वतंत्र क्रीड़ा से बुलाना नहीं है। जैसे कंस को जाके मार दियो, कंस कह रहे थे भाई मत आओ मेरे यहाँ, बोले नहीं आके मारेंगे। पूतना कह रही थी कैसे हम तुमको मारने, बोले कि तू काय को मारे, मैं ही चल तो को मार दो। ये सब क्या है, स्वतंत्र क्रीड़ा है। वो मारने आई है, भगवान तो सबके जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तीन देखी तैसी, क्यों नहीं पूतना की भावना सच्ची कर रहे हैं। अपन क्या सिद्धांत है कि नहीं कि यद्य धिया तो उरुगाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रह। पूतना बेचारी कितनी जेन्युइन भावना करके आई है, वकु अपने मालिक को कंस को खुश करना है। कंस को डर लग रहा है, कोई नमक हराम तो नहीं है ना, नमक हलाल है बेचारी पूतना, कि अपने मालिक की नमक हरामी नहीं करनी है तो मालिक जासू डरतो है, वाकू खत्म करना है। अब भगवान कह रहे हैं कि तू भले खत्म करनी है पर मैं तो को खत्म करूंगा। स्वतंत्र क्रिया कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सामर्थ्य है वहां में। वो खत्म होना नहीं चाह रहे हैं, जैसे यहां रोना नहीं चाह रहे हैं, ऐसे कंस के पूतना के हाथ से खत्म होना नहीं चाह रहे हैं, और वो पारधी के हाथ से पाछो। ऑलराइट, वहां ने तीर मार दिया, कही तू काय की चिंता करे यार, ये तो मैंने पहले नक्की कर रहा था कि तेरे हाथ से तीर खाना है। स्वतंत्र क्रीड़ा, श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा, ये वाको स्वातंत्र है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सामर्थ्य। ध्यान से समझो, वो स्वातंत्र को प्रयोग नहीं करना है यहां या सर्ग लीला में, या सर्ग लीला में जासू संग्रह करना है रॉ मटेरियल को, माने जो रॉ मटेरियल संग्रहित करना है, वह रॉ मटेरियल को जो ऑर्गेनाइजेशन जासू करवानो है, वो स्वतंत्र क्रीड़ा से नहीं करवानो है। वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारे ही, वो एक संग्रह, जो आयोजक पुरुष है, ये संग्राहक पुरुष की लीला है। हो सर्ग पुरुष जो है वो संग्राहक है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे है, कि जीव भी हैं जिनको संग्रह करना है पुष्टि सृष्टि को। कहां से संग्रह करना है, जो ब्रह्मांड है, 14 लोक को ब्रह्मांड है, वामेसु। कैसे संग्रह करना है, वाणी से संग्रह करना है, स्वतंत्र सामर्थ्य से नहीं। ये देखो संग्रह की सारी वकी सब जो आकांक्षा को कैसे पूर्ति करी गई है संग्रह लीला की। और काय के लिए संग्रह करना है, तो पुष्टि मार्ग में तो है ही वो, उनको क्या पुष्टि मार्गी बनाना है। जो है पुष्टि मार्ग में स्वतंत्र क्रीड़ा सु पुष्टि मार्ग के बनाए हुए हैं, सृष्टि के आदि में जिनको वर्ण कर रखे हुए पुष्टि मार्ग के लिए, उनकी बात नहीं है। बात यहां उनकी है कि जिनको वाणी से संग्रह करना है, जिन पुष्टि जीवन को, जिन पुष्टि जीवन को, या लिए गुसाई जी आज्ञा करें कि नहीं, अन्यथा रूपयंती भ्रांता ये तस्मात् श्री वल्लभाख्य त्वदुदित वचनाद अन्यथा रूपयंती भ्रांता ये ते निसर्गा त्रिदुष रिपुतया केवलांधंतम होगा। तुम्हारी वाणी सु जो तुम पे आकृष्ट नहीं है, वो पुष्टि मार्ग के लिए, वो भले दैवी जो हो, वाह फ्रेम में, स्वतंत्र क्रीड़ा में वो दैवी भी जीव हो, अपने को उनके साथ सावधानी कैसे बरतनी चाहिए। भ्रांता निसर्गत त्रिदुष रिपुतया केवलान धनतम होगा। केवल अंधनतम नरक में जाने वाले वो जीव हैं। अपने को ऐसी प्रिकॉशन उनके साथ रखनी चाहिए। सर्ग लीला को मैं जो विसर्ग लीला जासू करवानी है, वह के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट या तरह से हो रहा है। यहां स्वतंत्र क्रीड़ा को कोई रोल नहीं है। हो अपन अपनी बेवकूफी से समझें कि स्वतंत्र क्रीड़ा को यहां रोल है, यहां स्वतंत्र क्रीड़ा को कुछ भी रोल नहीं है। सारी लीला वाक्तंत्र लीला है, स्वतंत्र नहीं है। और वाक्तंत्रता भी कितनी अधिक है
यदि थोड़ा सा ध्यान देखो ना महाप्रभु जी सु, तो महाप्रभु जी स्पष्ट एक ठिकाने नहीं 25 ठिकाने सौगंध खा के कह रहे हैं, अर्थोयमेव निखिलैरपि वेदवाक्यै रामायणै सहित भारत पंचरात्रै अन्यैश्च शास्त्रवचनै सहतत्व सूत्रै निर्णीयते सहृदयं हरिणा सदैव। महाप्रभु जी ये कह लक्षणान् नैव वक्ष्यामि न न्यूनाद् अन्यपूर्णम् आर्थिकं तु प्रवक्ष्यामि परोक्ष वचनादृते। ये शब्दार्थम कल्पयित्वा अर्थम कल्पयित्वा शब्दार्थम योजयन्तो महासाहसिका सद्भिरुपेक्षा। तुमने पहले से अर्थ की कल्पना कर ली है, वाक्य बाद तुम ऐसे स्टेटमेंट को इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तुम तो ऐसे क्रिमिनल हो। ये सब बात क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो लीला है अब सर्ग की, ये वाक्तंत्र लीला है, स्वतंत्र लीला नहीं है। कैसे संग्रह करना है सर्ग लीला में, विसर्ग लीला को रॉ मटेरियल कैसे सिलेक्ट करना है, वाकई आखी प्रोसीजर उनने बताई है। सो ये संग्राहक सर्ग पुरुष की संग्राहक लीला है। ऐसे ही विसर्ग पुरुष आज की तारीख में अपन वाको आयोजक कह सकें, आयोजक की लीला है। संग्राहक लीला में मैंने आपको समझा दियो कि आनंद को उच्छलन कैसे है, आयो ना। संग्राहक लीला में आनंद को उच्छलन कैसे है वो मैंने आपको बतायो कि वाको लीला तरीके कैसे अपने एक्सेप्ट करना। ऐसे आयोजक की जो लीला है, मैंने ऑर्गेनाइज करने की जो रॉ मटेरियल अपन ने इकट्ठे किया, वाको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा ना, अनऑर्गेनाइज में तो कुछ चलेगा नहीं। तो जब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वह वक्त जो ऑर्गेनाइजर है, जो आयोजक है, वाकी लीला को मोडस ऑपरेंडी क्या है, तो अपन स्पष्ट देख सकें। जैसे एज एन आयोजक महाप्रभु जी खुद क्या कह रहे हैं, अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते अन्यस्तत्र विधाय मानुषतनुम माम व्यासवत् श्रीपति दत्वाज्ञा च कृपावलोकन पटु यस्मादतो हम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटी करो मैं बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। न मेरे को कुछ लेना है, न मेरे को कुछ देना है, न मेरे को नोबेल प्राइज लेनी है, न मेरे को शिष्यन के गुरु बनना है। मैं ये सब बात क्यों कर रहे हूं? अर्थम तस्य विवेचितुम, ये उपनिषद, ये गीता, ये ब्रह्मसूत्र, ये भागवत, या की विवेचना के लिए भगवान ने मुझको सिलेक्ट किया है। अब मुझको मजा आ गई है या बात की कि मुझको सिलेक्ट किया, सो आई मस्ट प्ले द रोल। कि बाकी विवेचना मुझको करके बता देनी चाहिए कि भाई या की विवेचना ऐसी है। या लिए महाप्रभु जी सबको ब्रह्म संबंध नहीं देते थे, सबको कंठी नहीं देते थे, क्योंकि महाप्रभु जी को चित्त में भ्रमणा नहीं आती, ना अहंकार हतो कि मैं जगत गुरु हूं और जगत को उद्धार करने के लिए प्रकट भय हूं। महाप्रभु जी को नगद सौदा यह हतो कि मैं तो वो जो वाणी है, माम व्यासवत श्रीपति, मुझको कोई डेलीगेशन पे भेजो गयो है यहां कि तुम अर्थ करो मेरी वाणी को, तुम वाक्पति हो। अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते अन्यस्तत्र विधाय मानुषतनुम, मानुषतनु नाम विप्रतनुम। वो को विप्रतनु देवा के उनने कही ऑलराइट तुम पढ़ो शास्त्र, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़े महीना 4 में, जो आज्ञा होती वह लीला आज्ञा को इंप्लीमेंट करने के लिए महाप्रभु जी को कमिटमेंट कितना ज्यादा है। देखो आयोजक की आखिर वो को कमिटमेंट कितना जाता है वह आयोजक पुरुष को, वह आयोजक पुरुष की विसर्ग लीला है। तो वो वाणी सु ही सब कुछ करना चाह रहे हो करके गोपाल दास जी पाछी यही बात करें कि पूर्ण प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ग्रंथ सर्वे रस रूप कीधा पोता ने सिद्धांत। कैसे विसर्ग लीला को पुरुष जो है वो कैसे लीला कर रहे है, और वह लीला के तहत वह या बात को देखो कि एक छोटी सी बात ध्यान समझो कि भाई जब आपने, माने टाइम मैनेजमेंट को सवाल है, हो एंटायर इश्यू टाइम मैनेजमेंट को है कि जब आपने भागवतानुक्रमणिका लिख दी, जब आपने पुरुषोत्तम सहस्रनाम लिख दियो, जब आपने त्रिविध नामावली लिख दी, जब भागवत तत्वार्थ दीप निगमन लिख दी,